मेरा नाम डॉक्टर प्राची बंसल। मैं श्री श्री आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर रन करती हूँ। उसमें एज अ नाड़ी कंसल्टेंट नाड़ी परीक्षा करके लोगों की प्रकृति और विकृति के बारे में डायग्नोसिस आयुर्वेद में मनाते हैं। और आयुर्वेदा की ही फील्ड में हम लोग पंचकर्मा, मर्मा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इन सब फील्ड्स में हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी स्थूलता। अब ओबेसिटी क्यों आता है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कि निरंतर बैठे रहने से मीन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और बैठे बैठे खाते रहने से, खाना भी कौन सा, मधुर, अम्ल, लवण, मधुर पदार्थों का यानी स्वीट, सोल्ट और सोर टेस्ट, 6 टेस्ट में से इनका ज़्यादा सेवन करने से, यानी जितनी कैलोरीज आपने ले ली उनको आपने कंज्यूम नहीं किया एक्सरसाइज करके, कुछ भी काम करके, तो ये आप ओबेसिटी आ जाती है। क्या ऐसा करें कि ओबेसिटी नहीं आए? तो उसके लिए भी हम सबको पता है कि एक्सरसाइजेस करनी है, डाइटिंग करनी है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, मगर एक बहुत ही एडिशनल पॉइंट है जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करके अगर हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हम अपनी ओबेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। अब माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे आप अपने माइंड को निर्विचार अवस्था में लाने के लिए, कि वो एक साइलेंट जीरो स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करना है, नियम से ध्यान और प्राणायाम, उसके बाद कुछ योगासन अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। इसके साथ साथ कैसे अपनी एक लाइफ स्टाइल में क्या हम एडिशन कर सकते हैं और क्या डिलीशन कर सकते हैं। मॉर्निंग आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो डिटॉक्स करती है, अपने टॉक्सिन्स को खुद ही शेड ऑफ करती है, वो उसका टाइम है मॉर्निंग 4 o'clock से शुरू हो जाता है जो 11 o'clock तक रहता है। इसमें 4 to 6 इंटेस्टाइन्स स्टिमुलेट होती हैं और वो मल को बाहर निकालना चाहती हैं आपके स्टूल के फॉर्म में। 6 to 8 लंग्स एक्टिवेट होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, और वो ब्रीदिंग यानी प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू हमारी बॉडी में से टॉक्सिक गैसेस को बाहर निकालते हैं। और उसके बाद अगर हम कुछ योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो स्वेट से हमारी बॉडी डिटॉक्स करती है। इसलिए मॉर्निंग में हमें बहुत ही हैवी फूड या ऑयली ग्रीसी फूड नहीं लेना चाहिए। मेनली थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे 1 handful ऑफ किशमिश, सोक्ड आलमंड्स, some soaked walnuts, sunflower seeds, pumpkin seeds, कुछ एक मौसमी फल जैसे एप्पल हो गया, एनी फ्रूट whatever you like you can have it in the morning। और मॉर्निंग को हमें अपनी बॉडी को इतना लाइट फूड दे के सपोर्ट करना चाहिए कि वो मैक्सिमम डिटॉक्स करे, और मैक्सिमम वेट रिडक्शन जो होगा आपका वो मॉर्निंग आवर्स में ही होगा, बिकॉज आप उसको बॉडी को उस टाइम पे आप पूरा उसकी फंक्शनैलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप पूरी की पूरी एनर्जी अपनी वहां पर दे रहे हैं कि आपकी बॉडी टॉक्सिन्स शेड ऑफ करे या एक्स्ट्रा वेट शेड ऑफ करे, या आपकी बॉडी का जो वेस्ट है वो पूरा बाहर आ जाए। फिर जितने भी लोग हैं और वो अपने वेट से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनका 12 o'clock से 1:30 के बीच में वो लोग अपना लंच एक प्लान कर सकते हैं। अब लंच में भी पहले आप 2 प्लेट्स रख लीजिए। इसमें पहले आप 1 प्लेट सैलेड खाइए, उसके बाद जितनी भी भूख आपकी बची रहती है उसको आप फिल करिए अपना दाल, चावल, रोटी, सब्जी और बटर मिल्क से। इवनिंग में आप 4 to 5 के बीच में कुछ भी एक डिकॉक्शन, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, लेमन टी है, धनिया पुदीने की टी है, जैस्मिन टी, एनी टी विद अ कप ऑफ बोल ऑफ मखाने, या फिर कोई ड्राई फ्रूट या एक फ्रूट, कुछ भी ऐसा ले लीजिए। और रात में 7 o'clock तक आप अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। रात में जैसे दालचीनी का पानी है, हल्दी का पानी है, जो कि एक बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनका पानी लेके आप अपना
उस दिन का डेली रूटीन ऑफ कर सकते हैं। मैं एक मोटे मोटे तौर पे ये बोलना चाहूँगी कि बॉडी में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम ओबेसिटी किसी भी फॉर्म में, हाई कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, या मोटा दिखने की फॉर्म में, या भारी बनने की फॉर्म में बोल सकते हैं। और जब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर हो, हम उनको देते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कचरा निकलने लगता है अलग अलग फॉर्म में, मोशन, यूरिन, स्वेट, ये 3 ही मेन फॉर्म है, या फिर आंखों से भी निकलता है आंसुओं की फॉर्म में, सलाइवा या नाक से निकलता है। तो जब हमारी बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने लगती है तो बॉडी का डिटॉक्स होना ही और नेचर हेल्दी होना कि शरीर में कोई रोग ना रहे, आप जॉय को फील कर सकें, आप अपने अंदर के इमोशंस को फील कर सकें और आप दुनिया में बहुत सारी खुशियां स्प्रेड कर सकें, आप दूसरों के इमोशंस को भी फील कर सकें और आपको समय पर भूख लगे और समय पर ही उसका डाइजेशन हो जाए। तो इसको हम एक स्वस्थ या हेल्दी की डेफिनेशन में ला सकते हैं। जैसे एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, इसमें एक डेफिनेशन है आयुर्वेद में हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, और वो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत श्लोक के माध्यम से बताया है। सम दोषः सम अग्नि सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मनः स्वस्थम इत्यभिधीयते। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा।